दोस्तों, आज की ये कहानी है राजस्थान के एक दूर दराज गांव काला कोना की। काला कोना के लोग हर शाम सूरज ढलते ही अपने घरों में मानो जैसे कैद ही हो जाते थे। वे दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियों पर भारी पर्दे लगा लेते और बच्चों को बाहर जाने से सख्त मना कर देते थे, क्योंकि इस गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि रात का अंधेरा होते ही गांव के जंगल के उस पार से एक रूह का बुलावा आता है, एक दर्द भरी और लुभावनी आवाज में, जो किसी को भी अपने पास खींचने को मजबूर कर देती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इस रहस्यमयी भूतिया जंगल में एक चुड़ैल की आत्मा बसी हुई है, जिसे रात होते ही रोने, सिसकने और इंसानों को ललचाने की ताकत मिलती है। जो भी इस लुभावनी पुकार को सुनकर जंगल में जाता, वो लौटकर कभी वापस नहीं आता। एक बार गांव में एक नौजवान लड़का अर्जुन आया हुआ था। वैसे तो वो अपनी पढ़ाई के सिलसिले में शहर में रहता था, लेकिन गांव में अपनी बीमार दादी से मिलने आया हुआ था। अर्जुन एक साहसी लड़का था और उसे ऐसी भूतिया कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसे यह सब बस अंधविश्वास लगता था। उसकी दादी ने भी उसे रात में बाहर न जाने के लिए सख्त मना किया, लेकिन अर्जुन ने हंसते हुए कहा, दादी, ये सब कहानियां हैं। भला आज के समय में ऐसी रूहें और चुड़ैलें कहां होती हैं? और उसकी दादी ने गंभीरता से कहा, अर्जुन, ये गांव बाकी जगहों जैसा नहीं है। यहां की रूह बुलाती नहीं है, बल्कि खींचती है। जो इसके बुलावे में फंस जाता है, वो कभी वापस लौट नहीं पाता। लेकिन अर्जुन ने दादी की बात पर ध्यान नहीं दिया। रात होते ही अर्जुन को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। बाहर से हल्की हल्की आवाजें आने लगी, जैसे कोई उसे जंगल से बुला रहा हो। उसने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि गांव के बाहर के उस जंगल से एक अलग सी धुंधली रोशनी दिखाई दे रही थी। पहले तो उसे वो सिर्फ एक भ्रम जैसा लगा, पर अचानक उसे एक स्त्री की पुकार सुनाई दी। दर्द भरी, सिसकियों से भरी अजीब आवाज, बचाओ बचाओ, मुझे आकर बचाओ। अर्जुन को लगा कि कोई मदद मांग रहा है। उसने बिना सोचे घर का दरवाजा खोला और उस आवाज की दिशा में चल पड़ा। जितना वो उस जंगल की ओर बढ़ता, आवाज उतनी ही तीखी और डरावनी होती जाती। पर जैसे ही वो जंगल में पहुंचा, उसे लगने लगा कि वो अब अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ कोई और भी चल रहा है। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर देखा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने देखा कि उसके सामने एक पुराना सूखा पेड़ था और पेड़ के नीचे एक स्त्री बैठी थी। उसके लंबे बिखरे बाल और सफेद साड़ी हवा में उड़ रहे थे। उसका चेहरा झुका हुआ था और वो धीरे धीरे अपनी खोखली उंगलियों से जमीन पर कुछ खुरच रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो? वो औरत धीरे से उसकी ओर देखती है और जैसे ही उसकी नजर अर्जुन की आंखों से मिलती है, अर्जुन का तो मानो जैसे खून ही जम जाता है। उस औरत की आंखें एकदम गहरी, सूनी, खाली और खोखली थीं, लेकिन उनमें एक अजीब तरह का आकर्षण था। उस औरत ने धीरे से कहा, मैं वो हूं जो सबके लिए इंतजार करती हूं। मैं वो हूं जिसे लोग बुलाते नहीं, पर मेरे बुलाने पर यहां आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये सब सुनकर अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि वो पीछे हट जाए, पर उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। अचानक उस औरत ने एक भयानक तरीके से हंसना शुरू कर दिया, जिसकी गूंज चारों ओर फैल गई। उसकी आवाज ने अर्जुन के शरीर को एकदम जकड़ लिया और उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे उसकी आत्मा खींची जा रही हो। अर्जुन ने किसी तरह हिम्मत बटोरकर पूछा, तुम आखिर चाहती क्या हो? उस चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी मौत, और जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाती, तब तक हर कोई मेरे पास कैद होता रहेगा। फिर उसने अर्जुन को पूरी तरह से अपनी जकड़ में लेना शुरू कर दिया। अर्जुन ने भी पूरी कोशिश की कि किसी तरह वह खुद को छुड़ा ले, पर उस चुड़ैल की पकड़ इतनी मजबूत थी कि अर्जुन को लगने लगा जैसे उसकी जिंदगी अब उसके हाथों से फिसल रही है। उसके कानों में एक साथ कई आवाजें गूंजने लगी, औरत की सिसकियां, बच्चों की चीखें और बूढ़े आदमी की दर्दनाक हंसी। अचानक अर्जुन ने देखा कि उसे चारों तरफ से कई परछाइयां घेर चुकी थीं। वो सभी वहीं के भूत थे जो कभी रूह के बुलावे में आकर फंस गए थे। अर्जुन की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा, मानो कि जैसे वो भी अब पूरी तरह से इस रूह के कब्जे में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठा था। अगली सुबह अर्जुन की दादी उठी और अर्जुन को खोजने लगी। उन्होंने देखा कि अर्जुन वहां नहीं था
और घर का दरवाजा खुला था। तभी गांव वाले भी जंगल की तरफ उसे खोजने निकल गए, पर वहां उन्हें अर्जुन का सिर्फ अजीब तरीके से जला हुआ शरीर मिला, लेकिन उसके चेहरे पर साफ साफ डर और खौफ की निशानियां झलक रही थीं। अब गांव वाले कहते हैं कि काला कोना के उस जंगल में रात होते ही अर्जुन की दर्दनाक पुकार गूंजने लगती है और वो अपनी दादी से कहता है, दादी मुझे बचा लो। गांव वाले अब ये भी कहते हैं कि उस जंगल में न जाने कितनी ही आत्माएं कैद हैं जो अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही हैं। वो चुड़ैल हर रात किसी न किसी को अपनी ओर खींचती है और उसकी आत्मा को अपने पास रख लेती है। और अब हर रात गांव में कई लोगों की नई नई आवाजें गूंजती रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये हॉरर स्टोरी कमेंट में जरूर बताना। और अगर कहानी थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लेना, ताकि ऐसी ही और नई नई हॉरर स्टोरीज आपको मिलती रहे। धन्यवाद।